हेलो नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लीजिए, एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो अपन शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक, और इसी टॉपिक पर भी कंटिन्यू आगे की चर्चाएं जो है अपन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले से ही अपन चर्चा कर रहे हैं, और आज अपन पहुंच चुके हैं राजस्थान की लोक देवियों के पार्ट 7 में, यानी 7वीं सीरीज की अपन चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितनी भी बड़ी लोक देवियां थी उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब जो बाकी बची हुई लोक देवियां हैं उनकी अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग। चिन्नू बाईसा है, कमला चौधरी है, अविनाश वर्मा है, सनी जूनू है, बिल्कुल सरू चौधरी है, करिश्मा वर्मा जी है, सुमन है, बिल्कुल सभी साथियों को भी, हाँ सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल राजस्थान के प्रत्येक जिले जिले से, कॉर्नर कॉर्नर से बच्चे बच्चे को नमस्कार। आ जाओ अब सीधे जुड़ जाते हैं अपन टॉपिक से। तो आज अपन बात करने वाले हैं सारिका माता। कल लास्ट में अपन ने बात की थी इडाना माता के बारे में, और इडाना माता के बाद आज अपनी जो चर्चा रहेगी वे सारिका माता के बारे में। सारिका माता देखो आपके सामने है, ये रही एक माता सारिका माता। पूछा जाए सारिका माता के मंदिर की बात करें कि यह मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर मुख्य रूप से नंबर 1 आपका कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। कौन से नेर में पड़ता है, बीकानेर में आपकी देवी का मंदिर है। जबकि नंबर 2 पर एक और मंदिर आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रखना कि देवी का एक और अन्य मंदिर तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। यानी कि सारिका माता की बात करें तो सारिका माता के मुख्य रूप से कितने मंदिर है, 2 मंदिर है। इन मंदिरों की बात करें, हाँ 2 मंदिर मुख्य रूप से है। नंबर 1 बीकानेर में है, नंबर 2 आपके जोधपुर में है। जबकि बात करें देवी के बारे में, विशेष बात क्या है, तो ये ध्यान रखना देवी को ओस्टर वाहिनी देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओस्टर वाहिनी देवी कहा जाता है। ओस्टर वाहिनी देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है। ये तो हो गई एक खास बात। अब उस्टर वाहिनी का मतलब क्या होता है गुरुजी, एक बार ये बता दो फिर काम हो जाएगा। उस्टर वाहिनी का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, ध्यान रखना। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी जिनकी जिनकी ऊंट पर सवार प्रतिमा है, जिनकी क्या है, ऊंट पर सवार प्रतिमा है। ऊंट पर सवार प्रतिमा है। अच्छा आपको साफ साफ दिख रहा है सवार प्रतिमा है, यानी किस पर सवार है, तो यह आपके ऊंट पर सवार है। और राजस्थान की ऐसी मात्र एक ही लोक देवी है जो आपके किस पर सवार है, ऊंट पर है। और रेगिस्तान का जहाज, ऊंट तो आप जानते ही हो, बिल्कुल सभी जानते हो ना। हाँ सभी जानते हैं गुरुजी, आप तो बस आगे और बताओ और क्या क्या विशेष बात है। और भी बातें अपन बता देंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो। लेकिन पहले आप क्लास के लिंक को शेयर करो। देखो भाई, शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करके एक बार जितने साथी लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट लाइक वाला जो बटन है उसको आप प्रेस कर दो। देखिए बिल्कुल प्रेस कर दो लाइक वाले बटन को। नेक्स्ट बात करें, देवी को मधुमेह रोग की निवारक देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। देवी को देवी को मधुमेह रोग की, कौन से रोग की, ये मधुमेह रोग कौन सा होता है आप जानते होंगे ना। हाँ तो मधुमेह रोग की निवारक देवी, मधुमेह रोग की निवारक देवी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, निवारक देवी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए बताओ सारिका माता को कौन से रोग की निवारक देवी कहा जाता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना गांठ मांद की कि मधुमेह रोग की। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, पुष्करणा ब्राह्मणों की, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है देवी को। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी अगर आपसे पूछे तो यह कुल देवी भी आपकी कौन सी है, तो यह आपकी कुल देवी है कौन सी माता, सारिका माता। तो यह बात आप विशेष करके याद रखना कि पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है माँ सारिका माता को। तो यह आप विशेष ध्यान रखना। तो आप यहां तक एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। सर मेरी, तो साहब हम भी आगे, अर्जुन जी बिल्कुल आगे, आपका स्वागत है अर्जुन जी, बिल्कुल। राहुल भाटी जी कह रहे हैं नव लेखा के बारे में, चलो ठीक है बता देंगे, है ना। मधुमक्खी की है, बिल्कुल है। आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट। यहां तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रही एक और देवी, देवी का नाम है सुगाली माता। सुगाली माता का मतलब सुगली माता तो नहीं है ना, हाँ सुगली माता नहीं है। देखो आपको क्या विशेष बात दिखाई दे रही है, यहाँ से आप हाथों की काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 प्रकार से
अगर आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल देवी के 54 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? 54 हाथ है, यानी 54 तो देवी के क्या है? हाथ है। जबकि देवी के सिरों की बात करें तो ये यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपके टोटल सिर जो है ये कितने 10 है? 10 सिर है भाई, ध्यान रखना। तो ये आपकी सुगाली माता, सुगाली माता की बात करें, सुगाली माता का आपसे पूछा जाए बताओ मंदिर कहाँ पर है, तो ये मंदिर है आउवा में। कहाँ पर पड़ता है? आउवा में। और आउवा कहाँ पर पड़ता है? तो ये आउवा पड़ता है पाली जिला में। कहाँ पर पड़ता है? जिला पाली में पड़ता है। यहाँ पर आपकी देवी का क्या स्थित है? मंदिर स्थित है। जबकि नेक्स्ट बात आप ध्यान रखना, देवी को देवी को देवी को 10 सिर, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। 54 हाथ वाली देवी देवी कहा जाता है। 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए नेक्स्ट बात, तो ध्यान रखना, देवी को 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। क्रांति की, या कई जगह लिखा होता है क्रांतिकारियों की, एक ही बात, क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। देवी कहा जाता है, समझ रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, आपसे और पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, आप नाम सुना होगा मुख्य क्रांतिकारियों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का, तो ये जरूर ध्यान रखना, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी, आराध्य देवी विशेष रूप से ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आपने नाम सुना होगा बिठोड़ा का, चेलाबास का युद्ध, हाँ, काला गोरा का युद्ध, ऐसे नाम सुने हैं आपने। तो अंग्रेजों के साथ अंजू वर्मा जी यानी भाभी जी पधार चुके हैं। भाभी जी थाना नमस्कार, है बार जयपुर घूमने लाग रहे हो, आराम हूँ, बढ़िया तरीका हूँ, हाँ, एंजॉय करो जयपुर में, हाँ। हाँ, क्लास वाला से बाद में लेते रहियो, अभी आराम हूँ, घूमो थे फिरो, मौज मस्ती करो, हाँ। ये भी जुड़िया भाभी जी क्लास में, बहुत बहुत स्वागत थारो सर। इसमें लगता हूँ क्या? हाँ, तुम्हें पुलिस वाला लगता हूँ क्या, बताओ? हाँ, तुम थोड़ा, कोई बात नहीं गंगा जी, गुड इवनिंग। मोड़ा हो गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आप आगे बढ़ जाओ, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, बिल्कुल भाई, हाँ। जय श्री श्याम गुरुदेव दशरथ योगी जी, बिल्कुल जय श्री श्याम भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बाद में बात कर था। ठीक है, सुगाली माता देखो, देवी की मूर्ति को, देवी की मूर्ति को कैप्टन होम्स की नेतृत्व वाली सेना, नेतृत्व वाली सेना, सेना पालनपुर, गुजरात व बाद में नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी अजमेर ले गई। ठीक है क्या? यानी कि यह जो आपकी मूर्ति है, इस मूर्ति को जब पाल सिंह चंपावत की बात करें, जब इनको पकड़ लिया गया था, इनको आपके गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद अंग्रेजों में जो आपके कैप्टन होम्स थे, वे आपके इस मूर्ति को अपने साथ ले गए। पहले ये पालनपुर गए, गुजरात वहां ले गए, लेकिन फिर इन्होंने सोचा क्यों ना वापस लेते हैं, तो ये नसीराबाद छावनी अजमेर ले आते हैं। और यहां से नसीराबाद छावनी से देवी की मूर्ति को जो अजमेर का संग्रहालय है वहां पर आपको रख दिया गया था। और अजमेर संग्रहालय से इस मूर्ति को कहां पर मंगवाया गया? इसको पाली संग्रहालय, और पाली संग्रहालय से वर्तमान में ये मूर्ति आपसे पूछा था कहां पर है, तो ये आउवा जो आपके पाली में पड़ता है वहां पर मंदिर में स्थापित है। 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो है इस मूर्ति को आउवा पाली में क्या कर देती, लगवा देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर थे सांतरा पढ़ाओ, हाँ? सांतरा माड़ा जिसा आवे जिसा पढ़ा था ने। नेक्स्ट देखो, यहां से यानी कि छावनी से, नसीराबाद छावनी से, छावनी से
देवी मूर्ति को देवी मूर्ति को अजमेर संग्रहालय में लगवाया गया। संग्रहालय में लगवाया गया। लगवाया गया या रखा गया एक ही बात है, ठीक है, लेकिन ध्यान दें। नेक्स्ट बात, 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया ने वसुंधरा राजे सिंधिया ने वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवी मूर्ति को वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवी मूर्ति को आउवा गांव में आउवा मंदिर में लगवाया। समझ गए होंगे ना, ये आपकी बात हो गई आउवा मंदिर में लगवाने तक की। तो ये सुगाली माता के बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं जो थी वे अपन ने कर ली है। बिल्कुल ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। 1857 की क्रांति की देवी है, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। हाँ, एलडीसी कर रहे हो क्या? बिल्कुल तैयारी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपके राजस्थान की कला और संस्कृति टॉपिक लगता है और उसमें अगर लोक देवी टॉपिक आपके लग रहा है तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो ना, फटाफट एक बार क्या करो, सभी के सभी साथी एक बार क्लास के लिंक को शेयर करो भाई। जब तक आप शेयर नहीं करते हो तब तक पढ़ाने का फिर मजा ही खत्म हो जाता है ना। शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? शेयर किया करो, जल्दी करो। देखे, हाँ, कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाला बाबा 10 सिर में 54 हाथ, बिल्कुल लिखवा दिया है भाई बाबा जी, बिल्कुल लिखवा दिया है। गुड इवनिंग सर जी, वर्मा मोनू, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, सुंदा माता के बारे में बात करें। सुंदा माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए मंदिर कहां पर है, तो ये ध्यान रखना, मंदिर आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये जसवंतपुरा पहाड़ियां कहां पर है बताओ? देखे, जसवंतपुरा पहाड़ियां। तो ये जसवंतपुरा पहाड़ियां आप ध्यान रखना, ये पहाड़ियां पड़ती है आपकी भीनमाल में। कौन से स्थान पर? भीनमाल। और भीनमाल की बात करें, भीनमाल कहां पर है गुरुजी? तो ये ध्यान रखना भाई, भीनमाल पड़ता है आपके जिला जालोर की बात करें तो जालोर की धरती पर आपकी भीनमाल है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि यह जो देवी का मंदिर है जसवंतपुरा पहाड़िया में कौन से गांव में बना हुआ है, तो दांतलियावास आपने नाम सुना होगा, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो दांतलियावास गांव में है, ठीक है क्या? हाँ, दांतलियावास गांव की बात करें तो यहाँ पर आपकी देवी का क्या बना हुआ है? यहाँ पर आपकी देवी का मंदिर बना हुआ है। बिल्कुल आशीष बिश्नोई जालोर में है, बिल्कुल। हाँ, एक बार सभी साथी एक बार क्या करो भाई, जितने साथी लाइव चल रहे हैं फटाफट एक बार क्लास के लिंक को लाइक करो। पहले तो लाइक करो क्लास को, फिर शेयर करो। देखिए, शेयर क्यों नहीं करते हो? शेयर कर दिया करो भाई। देखो देखो, जसवंतपुरा पहाड़ियों की बात आई तो आपको पता होगा ना, सागी नदी। तो ये सागी नदी का उद्गम भी कहां से होता है, तो ये भी ध्यान रखना, सागी नदी का उद्गम जो है, ये उद्गम भी आपके कहां से होता है, तो ये उद्गम भी आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल सर, मैं तो शेयर करके आती हूँ तो ठीक बोले इसका के क्या ये बात है क्या? कोई कौन करे लाडी ब्लॉग शेयर कर रहा होते है ना? हाँ, शेयर कर रहा हूँ। पढ़ने नाल टेंगरान शेयर करे, अगर फालतू रन करो ही कौन थे, कोई चीज जाड़ो काम करने वाला आदमी बिन जार थे परेशान करो, बिन लिंक भेजो वो तो फिर थान ब्लॉग ही करसी और क्या करसी। हाँ, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, देखो देवी का उपनाम अगर आपसे पूछा जाए देवी का उपनाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखना, अघेट एक घटेश्वरी देवी है। एक घटेश्वरी देवी है, तो यह आपकी देवी का क्या है? उपनाम है। और एक विशेष बात यहाँ पर नोट करके लिखना, देखो नोट नोट, विश्व की एकमात्र लोक देवी, विश्व की एकमात्र लोक देवी जिनके शीश की पूजा होती है, जिनके शीश की पूजा होती है, शीश की पूजा होती है। और विशेष बात ध्यान रखना, देवी की पूजा चामुंडा रूप में होती है। कौन से रूप में होती है? चामुंडा रूप में होती है। चामुंडा रूप में आपकी देवी की क्या होती है? पूजा होती है। ये बात भी आप विशेष ध्यान रखना। देखो, एक तो विश्व की एकमात्र लोक देवी, हाँ,
हाँ, एकमात्र लोक देवी जिनकी आपकी क्या होती है यहाँ पर, पहली बात तो आपकी पूजा होती है शीश की, और दूसरी बात शीश की पूजा वह भी आपकी किस रूप में, चामुंडा के रूप में होती है। और यहाँ पर बात करें कि इनके मंदिर का निर्माण, तो ये मंदिर का निर्माण भी आप ध्यान रखना चचिक देव ने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये बात भी यहाँ पर लिख देता हूँ, मंदिर का निर्माण, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। तो ये मंदिर निर्माण किसने करवाया था? ये आपके करवाया था चचिक देव ने। चचिक देव भाई साहब ने यहाँ पर क्या करवाया है? निर्माण कार्य करवाया है। तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट ले लो, देखें। एमपी सर जी, आपका पूरा नाम क्या है प्लीज? केश कुमार वर्मा जी। पूरा नाम है, एमपी का फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश, है ना? मास्टर जी कोई बुराई कर सामने। 2016 में फर्स्ट रोप, हाँ अभी बात करेंगे रोपवे की, बात करेंगे अभी तुरंत बात करने वाले हैं, अभी तुरंत बात करने वाले हैं। एक बार जितने साथी हो फटाफट लाइक कर दो, देख भाई लाइक कर दिया करो साथ के साथ, है ना? हाँ बिल्कुल लाइक करो, देखें। लाइक कर दो सर जी प्लीज, बताओ ना जीके की क्लास रो। हाँ क्या नाम है ये? 22 है 20 है आकांक्षा, 22 20 जो भी है। जीके की क्लास रोज होती है भाई, ये थ्योरी की क्लास होती है जिसमें लोक देवता लोक देवी टॉपिक कल अपना शायद कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके विथ पूरी व्याख्या के साथ होती है, जबकि टॉपिक वाइज आप लेना चाहो प्रश्नोत्तरी में, तो आंसू जी के ट्रिक पर मेरी क्लास चलती है, जो शाम को परमानेंट 6 से 7 चलती है, और जिसमें लगभग अपन ने 15-16 क्लास ले चुका हूं, जिसमें हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। जिसमें 2 क्लास रहनी थी 2 भी ली है, एक वाले में 1 भी ली है, तो हर एक टॉपिक वहां पर अपन ने कवर कर रखा है। तो आप वहां से प्रश्नोत्तरी भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो रोज रात 8 को 9 बजे से 8 से 9 के बीच आपकी क्लास यहाँ पर आती है। तो आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल देखो, सुंदा माता का आपसे पूछा जाए मेला कब बढ़ता है, तो मेला ध्यान रखना, एक तो आपके भाद्रपद मास में, भाद्रपद और भाद्रपद के साथ साथ में वैशाख मास की बात करें, भाद्रपद और वैशाख की बात करें, तो इसमें शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल त्रयोदशी के दिन आपकी देवी का क्या बढ़ता है? यहाँ पर मेला बढ़ता है भाई, ये बात जरूर ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, देवी मंदिर के पास में, देवी मंदिर के पास में, देवी मंदिर के पास है राबड़ानाथ का धूणा स्थित है। राबड़ानाथ, राबड़ानाथ का, राबड़ानाथ का धूणा स्थित है, राबड़ानाथ का धूणा स्थित है। ये बात तो एक ये हो गई। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखना कि देवी मंदिर के पास में ही, देवी मंदिर के पास में, देवी मंदिर के पास में, मंदिर के पास में, देवी मंदिर के पास में आपके नागिन तीर्थ स्थित है। क्या स्थित है? नागिन तीर्थ स्थित है, नागिन तीर्थ स्थित है। एक बात और याद रख लेना, इतना ही याद रख लिया तो स्थित है। एक और बात और लिखवा देता हूं, क्या? देवी मंदिर के पास में, देवी मंदिर के पास में, मंदिर के पास में पाटलिया की पांज, पाटलिया की पांज, या इसी को ही कहते हैं अपन लीलेश्वर झरना, लीलेश्वर झरना स्थित है, लीलेश्वर झरना स्थित है। ये भी आप फटाफट क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट चिपका लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाइस शर्ट फूलचंद जी सर, थैंक यू। वही ध्यान रखा करते हैं। धीरे क्या करें, नहीं पड़े, पड़ताल पर बैठ जाऊंगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो एमपी की फुल फॉर्म वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। एमपी का मतलब है, मेरा नाम है भाई, इधर ध्यान देना, MULCHAND, मूलचंद, PRAJAPAT, ठीक है क्या? हाँ, ये मेरा फुल नाम है मूलचंद प्रजापत। तो इतना बड़ा आप नाम याद रखोगे, इससे अच्छा आप शॉर्ट सा नाम याद रखो, मूलचंद प्रजापत, फिर आप लिखोगे सर, इससे अच्छा आप सीधा याद रखो MP सर। समझ गए क्या? हाँ, ये मेरे नाम की फुल फॉर्म है। और गांव मेरा जोगल सर है, विदा सर मेरी तहसील है, जिला मेरा चूरू है, और राजस्थान का मैं निवासी हूँ, और इंडिया मेरी कंट्री है, और बाहर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इतना ही मैं जानता हूँ, ज्यादा मैं आप जानता नहीं हूँ, ठीक है क्या? हाँ
ठीक है भैया, आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। ये है आपके सामने आवड़ माता, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा आपसे। यहाँ पर देखो, यहाँ बात करें तो ध्यान रखना, सुंधा माता मंदिर में, सुंधा माता मंदिर में 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान का प्रथम रोप वे लगाया गया, रोप वे लगाया गया। अच्छा, प्रथम रोप वे लगाया गया। रोप वे का मतलब जानते हो क्या? मान लो ये एक पहाड़ी है यहाँ पर और दूसरी पहाड़ी यहाँ पर है। मान लो आप इस पहाड़ी पर चढ़े, इस पहाड़ी पर टक टकाट करते चढ़ दोगे, यहाँ चढ़ने के बाद आपको ये पहाड़ी दिखी तो आपने सोचा कि मैं इस पहाड़ी पर भी चढ़ के आऊं, तो आप टक टक करते नीचे आए, फिर टक टक करते वापस चढ़े, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी ना आपको। इससे अच्छा यहाँ पर एक खंबा लगाया, यहाँ पर भी एक खंबा लगाया और इससे बांध दी एक रस्सी, और रस्सी बांध कर इसके लटका दी क्या, एक ट्रॉली, और इस ट्रॉली में बिठा के आपको इस पहाड़ी से सीधा लटका कर यहाँ भेज दिया जाए। ऐसी अगर व्यवस्था जो है, इसे अपन क्या कहते हैं? सर जोगल सर में कहाँ से हो? हेमा प्रजापत। मैं जोगल सर का ही हूँ भाई, जोगल सर में उत्तरादिवास को छोड़ हूँ। अब जोगल सर मारो एक छोटो गांव है, घणो बड्डो कोनी। हाँ, मैं भी प्रजापत हूँ तो केक रहा। हाँ, प्रजापत घना आवा है। हाँ, राम रोमी मानता रहियो, बहन भाई जी से व्यवहार राखियो, बढ़िया तरीके हूँ। तो रोप वे लगाया गया, आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो नेक्स्ट बात करें, ध्यान रखना राजस्थान में, तो आप यहाँ पर लिख लेना भाई, राजस्थान के रोप वे, राजस्थान के रोप वे। बात आएगी रोप वे की तो आप क्या लिखना, रोप वे लिख लेना, ठीक है क्या? प्रथम तो ये हो गया, लेकिन सेकंड की बात करें, सेकंड रोप वे, तो ये सेकंड रोप वे कहां पर लगाया गया था? ये लगाया गया मनसा पूर्णा करणी माता में, मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर। ये करणी माता मंदिर कहां पर है? तो यह पड़ता है साथियों उदयपुर में। यहाँ पर आपके लगाया गया दूसरा राजस्थान का रोप वे, समझ गए क्या? हाँ, राजस्थान का दूसरा रोप वे यहाँ पर लगाया गया। एमपी मनी प्रॉब्लम सर, हाँ एक ही बात, प्रॉब्लम ही रहती है मनी की, तो किसी की भी देख लो, आज के टाइम में जो करोड़ रुपए कमाता है दिन का, उसके भी मनी प्रॉब्लम ही है। हाँ, अभी बात करेंगे सारी सावित्री माता की आ जाएगी। मैं जाटनी हूँ, बहुत बढ़िया। ये जाटनी कुमारी है कोई अभी यहाँ और कहते हो गुरुजी मैं रजपुतानी हूँ, है मैं नायण हूँ, मैं फलानकी हूँ, मैं ढेंकड़ी हूँ, मैं पूंछड़ी हूँ, ठीक है तो एक ही बात है। हाँ, सारा नहीं मान लिया मैं। हाँ, इधर देखो थर्ड की बात करें, थर्ड रोप वे आपके कहां पर लगाया गया? थर्ड, तो थर्ड रोप वे ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए थर्ड रोप वे, तो ये थर्ड रोप वे लगाया गया आपका कहां पर है? सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर आपके कहां पर है? सावित्री माता मंदिर, तो ये सावित्री माता मंदिर है आपका, बताओ कौन सी पहाड़ी पर? रत्नागिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? रत्नागिरी पहाड़ी पर, पहाड़ी पर है। रत्नागिरी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो ये आपकी पड़ती है पुष्कर में, और पुष्कर तो आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो पुष्कर पड़ता है जिला अजमेर में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए बताओ राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ पर है? तो ये भी आप ध्यान रखना, चौथा रोपवे। तो फोर्थ रोपवे जो है ये आपका कहाँ पर है? फोर्थ रोपवे, तो ये आपके ध्यान रखना वीर हनुमान जी मंदिर। और वीर हनुमान जी मंदिर की बात करें तो वीर हनुमान जी मंदिर आपसे पूछा जाए बताओ कहाँ पर है? तो ये वीर हनुमान जी मंदिर है सामोद में। और सामोद की बात करें तो सामोद आपके कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है भाई। ये आपके कब लगाया गया था? तो 2019 में आपके ये रोप लगाया गया था 2019 में, ठीक है क्या? लास्ट 2019 में, फर्स्ट 2006 में। तो फटाफट आप अच्छे से समझ गए होंगे, लिखो देखिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सावित्री माता पुष्कर में है, किरण सोलंकी जी बिल्कुल। तो आपकी शादी हो गई क्या? हमारे एक टाबर भी हो गया बेटा, तो शादी की बात करेगी। हाँ, तो एक बार जितना साथी लाइव चलने लग रहे हो फटाफट शेयर कर दो, देखे सारा शेयर कर दो और लाइक कर दो, देखे। हाँ, राम राम भाई। बिल्कुल, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपके सामने नेक्स्ट ये है आवड़ माता। तो आवड़ माता का पहली बात तो आपसे पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, आवड़ माता का मंदिर है आपका कहाँ पर? जैसलमेर, जैसलमेर में है आवड़ माता का मंदिर, ये विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा देखो आपसे पूछा जाए देवी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, तेमड़ा पर्वत पर स्थित है,
तेमड़ा पर्वत पर स्थित है, इस कारण देवी को तेमड़ा ताई माता माता भी कहा जाता है। तेमड़ा ताई माता भी कहा जाता है, ठीक है क्या। दूसरी बात आप एक और ध्यान रखना, क्या तेमड़ा ताई माता कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना भाटी वंश की कुलदेवी कहा जाता है, कुलदेवी कहा जाता है। और देवी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए, बताओ प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये प्रतीक चिन्ह है आपके क्या, ये प्रतीक चिन्ह है आपके सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी, या इसी को कहते हैं अपन पालम चिड़ी, सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी के नाम से इन्हें जानते, प्रतीक चिन्ह है इनका। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, और वह क्या, ये जो देवी है ये करणी माता की आराध्य देवी है, करणी माता की, करणी माता की आराध्य देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आराध्य देवी। गुरुजी करणी माता की आराध्य देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि करणी माता जो है इन्होंने नेहड़ी नामक स्थान पर, नेहड़ी, और ये नेहड़ी कहाँ पर पड़ता है, तो ये देशनोक में पड़ता है भाई, नेहड़ी देशनोक में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे देवी की पूजा की, देवी की क्या की, पूजा की भाई। तो ये जाल वृक्ष के नीचे कौन सी देवी की पूजा की थी, तो ये करणी माता ने आपके तेमड़ा ताई माता की ही पूजा की थी, इसलिए आप बढ़िया से ध्यान रखें भाई, करणी माता की आराध्य देवी है, बिल्कुल बिल्कुल भैया ना, ठीक है। कौन बतावे रे की, कौन बतावे, हाँ जल्दी से जल्दी एक बार जितने साथी लाइव हो फटाफट लाइक कर दो, देखे लाइक कर दो और शेयर कर दो, देखे लाइक और शेयर करने में कंजूस मत किया करो, देखे देश नोक में हिंगलाज माता का रूप है, हिंगलाज माता का ही रूप है, आगे बात करेंगे। देखो अभी अपन स्वांगिया माता की बात कर लें, फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो कि फिर से आपकी आवड़ माता आ गया, तो ये आवड़ माता की है, आपके ध्यान रखना, तो ध्यान रखना भी, ठीक है क्या। बता दिया है आपके मंदिर कहाँ पर है आवड़ माता का, तो ये मंदिर आपके जैसलमेर में, ठीक है क्या, जैसलमेर में है। नेक्स्ट आपके सामने देवी है कौन सी, तो नेक्स्ट देवी से पहले आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये ध्यान देना इधर, सारे के सारे विशेष करके ध्यान देना कि अगर अब आपको सपने साकार करने अपने, तो पाठशाला के साथ आप अपने सपने साकार कर सकते हो, जिसमें इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की आपकी जो वैकेंसी है उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 2499 में, लाइव 3499 और आपके 999 में जो है टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है क्या। टीटी ग्रेजुएशन लेवल की 2499 में और रिकॉर्डेड कोर्स है, और टेस्ट सीरीज जो है 299 में, और आपके क्या है, तो ऑफलाइन की बात करें 499 में, ऑनलाइन 299 में है। इसके अलावा सीटी 12th लेवल की बात करें तो आपके लाइव 2499 में मिलेगा, रिकॉर्डेड 1999 में, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन 299, ऑफलाइन 499। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी तो लाइव 2499, रिकॉर्डेड 999, टेस्ट सीरीज की बात करें तो 299। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस रिकॉर्डेड 1499, लाइव 1999। प्रोग्रामर जो आपकी बात करें इसकी, तो ये 2499 रिकॉर्डेड कोर्स है। एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड 499, लाइव 1499। राजस्थान एसआई का रिकॉर्डेड आपके 1499 में। सभी प्रकार के ऑफलाइन जो बैच है हमारे यहाँ पर प्रारंभ कर रखे हैं, तो आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ज्यादा कोई प्राइस नहीं है, नाम मात्र की प्राइस में आपको बढ़िया क्वालिटी जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट देखो आपके सामने माता आई स्वांगिया माता। स्वांगिया माता की बात करें सर, साइड में पर्चे ऊपर, अरे घाटियों की आद्य देवी, देखो ये चारणी देवी इनको कहा जाता है, मुझे पता है। सात जो चारणीय देवी है, अभी अपन बात करेंगे मामराज जी की बात करेंगे, तो वहां पर अपन बात करेंगे कि सात जो आपके चारण वंश में ये आपकी पैदा हुई थी। लेकिन देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपके आवड़ माता है ये भाटी वंश में पैदा हुई थी। अब दोनों इफेक्ट मानने पड़ते हैं।
अपने एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वहां पर आवड़ माता जो है, आवड़ माता को आपके भाटियों की कुलदेवी बताया गया है। हाँ, बाकी कई जगह ये भी बता रखा है कि ये आपके चारणों की देवी है, कुलदेवी है, तो बता तो रखा है, लेकिन मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा। बाकी आपको मैं अभी आगे क्लियर करवाऊंगा। अभी अपन बात करने वाले हैं, टेंशन मत करो, हर चीज बता के जाऊंगा, टेंशन कतई नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ, ये रही आपके सामने स्वांगिया माता। स्वांगिया माता की बात करें तो इन्हें भी आपके कौन से वंश की, भाटी राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें भी कहा जाता है आपके भाटी राजवंश की कुल देवी। भाटी राजवंश की कुलदेवी के नाम से आपके जाना जाता है कौन सी देवी को? तो ये स्वांगिया माता को। और स्वांगिया माता के बारे में ध्यान रखना, इनका आपके पूछा जाए इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह आपके मुड़ा हुआ स्वांग है। क्या है? मुड़ा हुआ स्वांग जो है, ये मुड़ा हुआ स्वांग है, ये आपके ध्यान रखना। मुड़ा हुआ स्वांग जो है किसका प्रतीक है? ये मुड़ा हुआ स्वांग, स्वांग का मतलब होता है भाला, ये आपके देवी का क्या है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये स्वांगिया माता का क्या बताया गया? प्रतीक चिन्ह बताया गया है। और बात करें स्वांगिया माता के बारे में, तो स्वांगिया माता को ध्यान रखना, इनको उत्तर की ढाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर की ढाल। उत्तर की ढाल का मतलब होता है रक्षक है। तो उत्तर की जो है आपके ढाल यानी रक्षक की बात जो करें, वे कौन सी माता को कहा जाता है? स्वांगिया माता को कहा जाता है। और बात करें देवी के बारे में विशेष रूप से कि इनका मंदिर कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, गजरूप सागर। ध्यान रखना भाई, इनका मंदिर जो है, ये मंदिर आपके कहाँ पर है? गजरूप सागर जो आपकी है झील जो है जैसलमेर में, वहां पर है। ठीक है क्या? गजरूप सागर है झील के किनारे, झील जैसलमेर, यहाँ पर आपके इनके क्या बना हुआ? देवी का मंदिर बना। ये खास बात आपने ध्यान रख ली। इसके अलावा देखो गजरूप सागर के किनारे आपके मंदिर बना हुआ है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो गज सिंह करवाएगा। जवाहर सिंह जो है, महाराज जवाहर सिंह, वे आपके पुनः निर्माण कार्य करवाने वाले यहाँ पर व्यक्ति थे। तो आपको आगे बात करेंगे, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पेज पे आपको बता देता हूँ, या फिर यहीं पे लिखवा दूं, यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देवी मंदिर का निर्माण, देवी मंदिर का निर्माण, निर्माण करवाया था किसने? गज सिंह ने करवाया, गज सिंह ने। जबकि यहाँ पर लिखवा देता हूँ देवी मंदिर का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण आपके किसने करवाया? महारावल जवाहर सिंह ने, महारावल जवाहर सिंह ने। जवाहर सिंह जी जो है, इन्होंने आपके क्या करवाया? पुनः निर्माण जो है कार्य देवी के मंदिर में यहाँ पर करवाया। फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, ऑफिशियल एमएस बना, आपको फ्री में चाहिए ना, करेंगे, देखते हैं, अभी कोई प्लान नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं, हो सकता है कि नहीं हो फ्री, कल को आप फ्री को वेट करते रह जाओ, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सक्सेस नहीं हूँ। ठीक है भाई, सचिन धौलपुर आगे थारो स्वागत घणो सारो। देखो स्वांगिया माता, आप एक काम करना, यहाँ से स्वांगिया माता नाम को एक बार भूल जाओ, ठीक है ना। यहाँ से आप किसको भूल जाओ? स्वांगिया माता जो नाम है ना, इसको आप भूल जाओ। ये लो, ऐलान कर देते, बता देते हैं आप। ये आपके सामने एक प्रतिमा है, आप ऐसे मान के चलो, ये आपके सामने जो प्रतिमा है, ये किसकी प्रतिमा है? ये 7 देवियों के समूह की प्रतिमा है। ये 7 देवियों के समूह की प्रतिमा है। इधर ध्यान रखना, एक व्यक्ति जिसका नाम था मामराज चारण है। क्या नाम था? मामराज चारण नाम का एक व्यक्ति है, मामराज चारण। और इस मामराज चारण की मैं बात करूं, तो ये 7 बार, कितनी बार? 7 बार हिंगलाज माता, कौन सी माता? हिंगलाज माता के पास पुत्र प्राप्ति की आस लेकर गया, पुत्र प्राप्ति की आस लेकर गया। जो भी हिंगलाज माता के पास पुत्र प्राप्ति की आस लेकर गया, हिंगलाज माता उसके घर पे आई। जैसे करणी माता भी हिंगलाज माता के आशीर्वाद से क्या है? आपकी पैदा हुई थी। पता है ना आपको, 21 माह गर्भ में रहकर माँ करणी ने जन्म लिया। आश्विन शुक्ल सप्तमी, सातम शुक्र वार 1444 में करणी माता ने क्या लिया था? अवतार, जन्म लिया था। अबड़ थारा झांझर बाजे, रमारे झमा, रमारे झमा। अभी बता देंगे, देखो। अब पुत्र प्राप्ति की आस लेकर गया, लेकिन ध्यान रखना, हिंगलाज माता ने, हिंगलाज माता ने
राजमाता ने इनके घर पर 7 बार जन्म लिया। 7 बार क्या लिया? जन्म लिया। 7 बार जन्म लिया मतलब गुरुजी एक ही 7 बार? नाना, अलग अलग पुत्रियों के रूप में 7 बार जन्म लिया, जिसमें एक आपकी कौन थी? आवड़ माता। नंबर एक नंबर थी आवड़ माता। आवड़ माता। दूसरा नंबर आप ध्यान रखना, आसी माता। आवड़ आसी। नंबर 3 शेषी माता। शेषी माता। नंबर 4 गहली माता। नंबर 4 पर कौन आ गई? गहली माता। और नंबर 5 की बात करें, आ, लगता है ड्रीम गर्ल वाली आईडी बात कर। रोहन अलवर भाई साहब, ये वाली बात करना आवेगी तो हटे, ये बता पहले तो है, ये वाली बात करना आवेगी? पढ़ लेने आराम, क्यों कौन पढ़ने लग रहे हो भाई? एक बार सारा साथी शेयर कर दो, देख भाई। हाँ, और नंबर 5 पर है हुल्ली माता। कौन सी माता? हुल्ली माता। और हुल्ली माता के अलावा नंबर 6 पर है आपके रूपा माता। कौन सी माता? रूपा माता। और नंबर 7 पर आ जाती है आपकी लांग माता। कौन सी माता जी? लांग माता। तो इस प्रकार से ये कितने पुत्रियों के रूप में जन्म लिया? 7 पुत्रियों के रूप में आपने जन्म लिया। और इस सातों ने ही आपके जन कल्याण हेतु कार्य किया। किस लिए कार्य किया? जन कल्याण हेतु कार्य। जन कल्याण हेतु कार्य किया। जन कल्याण हेतु कार्य किया, तो सीधी सी बात है, यह आपकी देवियां जो है, यह देवियां ये देवियां जन कल्याणी देवियां कहलाई। जन कल्याणी देवियां कहलाई। जन कल्याणी देवियां कहलाई। समझ रहे हो क्या? हाँ, जन कल्याणी देवियां कहलाई। इसके अलावा देखो एक बात और आप विशेष ध्यान रखना, अब जन कल्याणी वाले तो ठीक है, लेकिन यह आपके सातों के सातों देवियों की इनकी पूजा जो है मांड क्षेत्र अर्थात जैसलमेर के जो आसपास का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में प्रत्येक अलग अलग गांव में देवियों का क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना, मांड क्षेत्र। मांड क्षेत्र अर्थात मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसलमेर। जैसलमेर के अलग अलग गांवों में, अलग अलग गांव में, मंदिर बने हुए, ठीक है क्या? मंदिर स्थित। यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो। यानी मैंने कहा कि मामराज चारण 7 बार हिंगलाज माता के पास गया, पुत्र प्राप्ति की आस लेकर गया, लेकिन सातों ही बार में हिंगलाज माता ने आशीर्वाद दिया कि आने का मैं घर आऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन सातों ही सातों पुत्रियों के रूप में आपके जन्म लिया, जिसमें आवड़ माता, आसी, शेषी, गैली, हुल्ली, रूपा और लांग, ये आपके 7 बहनों के रूप में यानी कि यहाँ पर जन्म लिया। और इन्होंने जन कल्याण हेतु क्या किया? कार्य किया। और मांड क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाकर इन्होंने क्या कार्य किया, इसलिए वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में इनके क्या बने हुए? मंदिर बने हुए हैं। और मांड प्रदेश में ये जो आपके हैं हाकड़ा नदी, हाकड़ा नदी अर्थात सिंध प्रांत वाला जो क्षेत्र है, अच्छा जो सिंध प्रांत वाला जो क्षेत्र है, इस सिंध प्रांत वाले क्षेत्र की बात करें तो वहां पर ये देवियां जब अकाल का समय पड़ा था मांड क्षेत्र में, उस समय सिंध प्रांत में जो हाकड़ा नदी पड़ती है, उस हाकड़ा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में जाकर रहने लगी। अभी कुछ देवियों के मंदिर जो है हाकड़ा वाला क्षेत्र, जो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहां पर भी देवी के मंदिर है। आपने देखा होगा हिंगलाज माता का खुद का प्रमुख मंदिर कहां पर है? आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ये इनका कुछ मंदिर जो है आपके वहां पर भी सिंध प्रांत में भी, तुम्हें यहाँ पर लिख दूं क्या? हाँ, अकाल के समय, अकाल के समय, अकाल के समय सिंध प्रांत की ओर, सिंध प्रांत की ओर गए, सिंध प्रांत की ओर गए, और सिंध प्रांत में भी आपके कौन से? हाकड़ा नदी के आसपास वाले क्षेत्र, हाकड़ा नदी, ठीक है क्या? ये आप ध्यान रखना। फटाफट यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार शेयर कर दो, देखें। फटाफट शेयर कर दो, देखें। सोनी बोर्न टू, ठीक, इधर देखो, नेक्स्ट अपन बात करें। नेक्स्ट आपके सामने यही देवियों की प्रतिमा है, लेकिन आप फिर से इसको क्या कर देना, यहाँ से मिटा देना, गायब कर देना। ये देखो, यहाँ गायब कर देते हैं अपन, और ये वाइट वाइट कर दिया वापस एकदम टकाटक। आ जाओ वापस अपनी चर्चा पे चलते हैं, अपन अपनी मस्त चर्चा पे चलते हैं। एक बात आप याद रखना, 7 देवियों के, 7 देवियों के, 7 देवियों के समूह का प्रतीक क्या कहलाता है भाई? समूह का प्रतीक, समूह का प्रतीक जो है ये आपके कहलाता है ढाला, या ढाला के अलावा ये
ठाला भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ठाला। ढाला या ठाला ये कहलाता है 7 देवियों के समूह का प्रतीक। और एक और ध्यान रखना, देवियों की गले में पहनी गई प्रतीकात्मक मूर्ति, मूर्ति जो है ये आपकी क्या कहलाती है? ये नावा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? नावा कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, चारण देवियों की चारण देवियों की स्तुति सर्जा या सिरजा कहलाते हैं। सिरजा कहलाते हैं। और इन चारण देवियों की जो आरती होती है, आरती इसके भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, यानी 2 प्रकार की इनकी चारण देवियों की क्या की जाती है? आरती की जाती है। जिसमें नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 होती है आपके संघाऊ, यानी संघाऊ प्रकार की आरती। और एक होती है आपके गढ़ाऊ। कौन सी होती है? गढ़ाऊ। अब कुछ करणी माता में भी है, ये करणी माता भी तो चारण है ना, इसलिए वहां पर लिखवा देते हैं संघाऊ, यानी कि साधारण समय में आरती। साधारण समय में आपके आरती अगर की जाए तो वह संघाऊ। और विपरीत परिस्थिति या संकटकालीन समय में, यहाँ पर लिख दो, कालीन समय में की गई जो आरती है ये आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाती है आपकी गढ़ाऊ। तो ये संघाऊ और गढ़ाऊ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, रबीना आ गई क्या? राधे राधे गुरुजी, मैं भी आ गई। राधे राधे रबीना ना, आज रबीना बहुत लेट आई हो। हाँ, रबीना तो आज तो आई ही नहीं थी रबीना, अभी आई है। और ये एक कौन कह रहा है भाई ठिकाने लगा दो? पहले तुझे ठिकाने लगा दूं क्या? हाँ, कोई बात नहीं, पढ़ लिया करो भाई, आराम से शांति से पढ़ा करो आप। न वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब कोई की। पता नहीं वो कहाँ गया। अब पता नहीं क्या कह रहे हो आप, है ना, वो कमेंट ऊपर चला गया। ऐसे पढ़ने में नहीं आता है ना। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट क्या करो, शेयर करो फटाफट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, देख भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, देखे। हाँ, वो कमेंट ऊपर चला गया भाई, दिखा नहीं था। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट एक बार क्या कर दो, देखे, लाइक शेयर तो कर ही दो, देखे, जल्दी करो, देखे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आई है कौन सी माता? कुशाल माता। देखो भाई, कुशाल माता की बात करें, कुशाल माता का मंदिर आपसे पूछा जाए, बताओ कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर है? तो आप सब जानते हो कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर पड़ता है रे? ये तो बदनौर में पड़ता है। बदनौर कहाँ पर पड़ता है पता है ना आपको? हाँ, बदनौर, भीलवाड़ा। ये वही भीलवाड़ा है। अरे भीलवाड़ा से अरे माई टेम्पू चले हैं। जानूडी मिली थी ना? जानूडी यहीं पे मिली थी क्या? अच्छा, छुपके से क्लास देख रही, कोई बात नहीं, छुपके से देखो। देखो, आपसे पूछा जाए मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण मंदिर का निर्माण करवाया आपकी किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया भाई? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा जो है ये आपके क्या करवाते हैं? देवी मंदिर का निर्माण कार्य करवाते हैं। हाँ, और नेक्स्ट देखो आपके सामने बात करें भाई, इस मंदिर का निर्माण जो है किस खुशी में करवाया? तो आपने नाम सुना होगा बदनौर या बेराटगढ़ का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराणा आपके सांगा जो है, सॉरी आपके कुंभा जो है, इनकी आपकी क्या विजय हुई, और इस विजय की खुशी में आपके क्या करवाया गया था? आपके यानी कि कुशाल माता का आपके क्या करवाया गया? मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आप लिखना बदनौर या बेराटगढ़ युद्ध, बदनौर या बेराटगढ़ युद्ध 1457 हुआ था भाई, ये विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में आपके इसका क्या करवाया गया? निर्माण कार्य करवाया गया था। समझ रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली बात की बात करें। अगली बात ध्यान रखना, आपके पूछा जाए मेला कब लगता है यहाँ पर, तो ये भी आप ध्यान रखना। मेला जो लगेगा ये भाद्रपद मास में लगता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की आपसे एकादशी से अमावस्या तक जो है आपके क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक जो मेला लगता है वह कौन सी माता का? तो कुशाल माता का लगता है। ठीक है क्या? ठीक है, यहाँ तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये आपकी कौन सी माता हो गई? ये कुशाल माता हो गई है।
न वक्त इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब कोई की एग्जाम पास किया जाए, ना कोई ना जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, हाँ, न रोया जाए और तनी लास्ट। हाँ, गुजरात प्लस मालवा बीएस कुंभाजी। हाँ भाई देखो, सिलेबस की बात ऐसी है कि भाई आप पढ़ोगे ना तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ, पढ़ोगे तभी पूरा होगा ना, ऐसे कैसे होगा बताओ? सिलेबस ऐसे घर बैठोगे सिलेबस हो जाएगा क्या? और एग्जाम पास नहीं तो भाई आपको खुद की अपनी रणनीतियां बनानी पड़ेगी तभी होगा। देखो, तुलजा भवानी माता, तुलजा भवानी माता का आपसे पूछा जाए बताओ मंदिर कहाँ पर है, तो यह मंदिर आप सबको पता है कि कौन से दुर्ग में है, तो ये गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में। तो ये ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित आपका देवी का क्या है, तो स्थित है ये आपके देवी का मंदिर। देखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपसे पूछा जाए यह राजस्थान का, यह राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र, एकमात्र तुलजा भवानी मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है। यानी कि यह जो चित्तौड़गढ़ में जो दुर्ग बना हुआ है ना, ये आपके राजस्थान का एकमात्र ही है। इसके अलावा और कहीं पर भी राजस्थान में तुलजा भवानी का कोई मंदिर है ही नहीं। तो ये आपकी विशेष बात हो जाती है, इसलिए नोट लगाकर याद रखना। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात करें तो मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जाए गुरुजी एकमात्र है, तो फिर मंदिर का निर्माण बताओ। मंदिर का निर्माण करवाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था बनवीर। बनवीर को आपको पता है ना, पृथ्वीराज का जो है आपके दासी पुत्र भी कहा जाता है। तो बनवीर आपके मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण कार्य करवाता है। अरे ये वही बनवीर जिसके ने आप पता है क्या, पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, जिससे ये वही बनवीर है, ठीक है ना। हाँ, बनवीर ने मंदिर का निर्माण करवाया। और एक और विशेष बात आप नोट लगाकर याद रखना, ब्लैक पेन से लिख देता हूं आपके सामने कि ध्यान रखना, यह देवी, देवी को, देवी को मराठा शासक के छत्रपति शिवाजी की, शिवाजी महाराज की, महाराज की आराध्य देवी माना जाता है, आराध्य देवी माना जाता है। ध्यान रखना, मराठाओं की आराध्य देवी है, कुलदेवी नहीं है। कहीं पर भी आप लिखा मिले कुलदेवी तो वे गलत है। मराठाओं की कुलदेवी दुर्गा माता को कहा जाता है, पता है ना आपको। इसलिए ये आपके शिवाजी महाराज की क्या है, आराध्य देवी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखो, अगली बात की बात करें अपन और नेक्स्ट बिंदु की बात करें, तो एक बात और ध्यान रखना, देवी मूर्ति, देवी मूर्ति के बराबर सोना तोलकर, सोना तोलकर बनवीर ने तुल्ला दान किया, बनवीर ने तुल्ला दान किया। यानी तुल्ला दान का मतलब होता है कि जैसे आदमी खुद को तोल कर दे या किसी और को तोल कर दे, तो ये तोला हुआ है, यानी मूर्ति के बराबर सोना तोलकर बनवीर ने क्या किया था, वितरित किया दिया, कर दिया था लोगों में। तो ऐसी आपकी देवी जिसका तुल्ला दान किया है बनवीर ने, वह देवी आपकी कौन सी है? टीना शर्मा। गुड इवनिंग सर जी, टीना शर्मा जी बिल्कुल गुड इवनिंग, थाने घनी सारी गुड इवनिंग। हाँ, पढ़ ले बेटा, काम आएगा, है ना। मास्टर जी बता रहे हैं। बैठ से लागन। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद है कि आपका क्लियर हो जाए और माता भवानी का आशीर्वाद रहे, माँ करणी के आशीर्वाद से आप जल्द से जल्द नौकरी लग जाओ, ऐसी मैं आपसे दुआ करता हूँ। बजरंग बली आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और तथास्तु, आप जल्द ही नौकरी लग जाओगे। बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आपके सामने, नेक्स्ट माता आई आपके बीच में, सावित्री माता। हाँ, सावित्री माता की बात करें, सावित्री माता का आपसे पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है, मंदिर की बात करें तो मंदिर आप सब जानते हो, ये रत्नागिरी पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? रत्नागिरी पहाड़ी पर है। तो रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित, पहाड़ी पर स्थित मंदिर है। और रत्नागिरी पहाड़ी आपसे पूछा जाए कहाँ पर पड़ती है, तो ये आपकी सबको पता है, पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर में आपके देवी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट ध्यान रखना, सावित्री माता को ब्रह्मा जी की पत्नी माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की पत्नी है, ठीक है क्या। देखो हुआ क्या था,
कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने किसी राक्षस का क्या कर दिया था, वध कर दिया। और ब्रह्मा जी अपने हाथ में कमल रखते हैं और इसलिए कहते हैं कि उस कमल की कुछ जो पंखुड़ियां हैं वे आपके पुष्कर वाला जो स्थान है यहाँ पर गिर गई थी और गिर गई। और ब्रह्मा जी वैसे मार काट में विश्वास करने वाले नहीं थे और गुस्से में क्या कर दिया, वध कर दिया राक्षस का। तो उस समय देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने काम गलत कर दिया, इसलिए आपको पुष्कर में जहां पर ये फूल की पत्तियां गिरी है वहां पर आपको क्या करवाना पड़ेगा, यज्ञ। और यहाँ पर यज्ञ करवाने जब ब्रह्मा जी मान जाते हैं तो अगले दिन यज्ञ करवाने के लिए आते हैं। और जब यज्ञ करवाने के लिए आए तो कहते हैं कि यज्ञ पति और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है, पति और पत्नी दोनों का होना बहुत जरूरी है। शादीशुदा का ही क्या होता है, यज्ञ होता है। तो यहाँ पर यज्ञ करने के लिए जब आए तो कहते हैं सावित्री माता उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के समय हो चुका था, पूरी तैयारियां हो चुकी, सभी देवतागण पधार चुके थे, लेकिन सावित्री माता वहां पर नहीं आई। तो कहते हैं कि आपके ब्रह्मा जी ने एक गुर्जर जाति की महिला से वहां पर शादी कर ली और शादी करके उसके साथ यज्ञ में बैठ गए। लेकिन जब सावित्री माता आई देरी से और जब उसने देखा कि ब्रह्मा जी किसी और के साथ बैठे हैं तो उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि आज के बाद इस पृथ्वी लोक पर आपकी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। फिर देवताओं ने अगले दिन जब देवी तुष्ट हुई तो उनके शांत हुई तब कहा कि श्राप वापिस लो, जैसे तैसे करके मनाया। तो देवी ने कहा कि श्राप वापिस तो नहीं ले सकती लेकिन कुछ प्रकोप कम हो सकता है और इस प्रकोप में आपके क्या है कि ब्रह्मा जी का जो पूजा होगी वो केवल पुष्कर में होगी, इसके अलावा और कहीं नहीं होगी। ऐसा करके आपकी देवी ने श्राप वाप दिया था, ऐसी कुछ मान्यता है। और इसी रत्नागिरी पहाड़ी पर आपके श्राप का प्रकोप करने के बाद, कम करने के बाद आपकी देवी वहां पर जाकर क्या है तपस्या करने लगी थी, इसलिए आपकी जो है, हाँ इसीलिए आपकी क्या है ये सावित्री माता जो है आपके कहाँ पर इनका मंदिर है, तो ये आपके रत्नागिरी पहाड़ी पर आपके क्या बना हुआ देवी का मंदिर है, बना हुआ है। और एक विशेष बात ध्यान रखना, देवी का मेला आपसे पूछा जाए मेला कब लगता है तो यह आप ध्यान रखना भाद्रपद मास में लगता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कब लगता है भाई, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपके यहाँ पर क्या लगता है, मेला। और एक बात और ध्यान रखना, आपके राजस्थान का तीसरा रोपवे, तो राजस्थान का बताओ तीसरा रोपवे कहाँ पर लगाया गया था, तो ये तीसरा रोपवे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यह आपके कहाँ पर है, सावित्री माता मंदिर में। पहला मैंने आपको बताया सुंदा माता मंदिर जालोर में है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि मंसापूर्णा करणी माता मंदिर उदयपुर में है, तीसरा सावित्री माता मंदिर में है, और चौथा आपका वीर हनुमान जी मंदिर जो सामोद जयपुर में है, वहां पर आपका चौथा रोपवे स्थित है। जय महाकाल सर जी, शिक्षा मंत्री, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है और राजस्थान में भी ठंड पड़ रही है। आप कहाँ पर हो, तो राजस्थान से बाहर हो कहीं? हाँ, जय जय महाकाल, ड्रीम केदारनाथ जी, बिल्कुल जय महाकाल। ठीक है भाई, यहाँ तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट ले लो, देखिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। वैसे आज का समय भी अपना हो चुका है। हाँ सुंदा माता बता दिया मैंने। हाँ सर जी, पत्नी, सर जी आशीर्वाद करना भाई आप। मेरे को टिकड़ी वाली सारा न आशीर्वाद दे दूं सारा, हाँ नौकरी नाकर लगा दूं सारा, माथा दुख तो राख दूं, पेट दुख तो राख दूं। तो मैं थांगन फेंक दे यार कैमरा माइक, टेंशन ना करो, सारा कन पहुंच जा यार, बैठूं ततास तो करा इतना थार कना जा, लेकिन इसको कोई सिस्टम को नहीं। बिल्कुल रबीना तने भी आशीर्वाद दिला दियो है, माता भवानी हूँ, बेड़ा पार है, ठीक है। तनिका थोड़ा, अच्छा श्रीनगर जम्मू, बहुत बढ़िया बात है, आप जम्मू कश्मीर। चलो कोई बात नहीं सर जी, सुनो मेरी कल, मैं क्यों बता दो। अच्छा जो आसू जी के ट्रिक पर क्वेश्चन आंसर में उसमें टॉपिक क्या, उसमें आपके बीच में कल टॉपिक लेकर आ जाते हैं, देखेंगे अभी है ना, लोक नाट्य टॉपिक ही कर देंगे, हो सकता है लोक नाट्य टॉपिक से आपके बीच क्वेश्चन ले आए, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और एक बात विशेष ध्यान रखना, जैसे लाइव स्ट्रीम खत्म होती है तो आप नीचे जाकर कमेंट किया करो भाई, इतने लोग देखते हो कमेंट क्यों नहीं करते हो, हाँ कोई, भाई तुम्हें दर्द होता है आपके अंगूठे में, ये यहाँ पर फटाफट कमेंट करने में नहीं होता, लेकिन आपके क्लास एंड होने के बाद में आप 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते, बढ़िया से कमेंट किया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या वहाँ पर कोई और आपको इश्यू है इस क्लास में और किस प्रकार से इंप्रूवमेंट किया जाए, ये आप सारी चीजें वहाँ बता दिया करो, कमेंट करके बताया जरूर किया करो भाई क्लास आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बढ़िया से। तो तब तक के लिए, बाकी अपन कल मिलेंगे शाम को फिर से, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।